हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस। जो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज़ 8, फाइंड द नंबर्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अर्थमेटिक मीन है क्या, कि अगर 3 नंबर एपी में है तो मिडल टर्म जो होगी वो क्या होगी, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स। जैसे कि ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसमें क्या था कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी दैन बी इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या गिवन है, सिचुएशन गिवन है कि इफ़ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 6 है एंड द अर्थमेटिक बिटवीन देम इज़ 8, फाइंड द नंबर्स। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दो नंबर्स लेट करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स ए माइनस बी इक्वल्स टू 6। ये पहली कंडीशन गिवन है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। तो बिना किसी गलती के हम ए ग्रेटर देन बी ले लेते हैं, क्योंकि अगर बी ग्रेटर देन ए लेते हैं तो फिर बी माइनस ए लिखना पड़ेगा। डिफरेंस तो तभी निकालेंगे ना, डिफरेंस 6 आएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी करूँगा तो 6 आएगा। अगर ए लेस देन बी हो तो फिर नेगेटिव नंबर आ सकता है। ठीक है, सो हमने ए ग्रेटर देन बी ले लिया। इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर लेट किए, ए ग्रेटर देन बी लेट किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए माइनस बी क्या है, 6। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज़ 8। दो नंबर्स के बीच वाला जो अर्थमेटिक है, नंबर कौन से हैं, ए और बी नंबर्स हैं, ए बी, तो इनके बिटवीन जो अर्थमेटिक मीन है वो जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, 8। डैट इज़, अगर हमने जो कंडीशन की थी कि अगर ए बी सी आर इन ए पी, तो बी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। तो अब ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या है, 8। तो क्या होगा, ए 8 और बी ये तीनों क्या हो गए, ए पी में। और कंडीशन क्या है अर्थमेटिक मीन की, अर्थमेटिक मीन है, अगर बी अर्थमेटिक मीन है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, मतलब कि बी की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कि अगर 3 नंबर ए पी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, तो क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 8। क्या है कि आल्सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू क्या है, 8 के। ठीक है, देयरफॉर ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8। क्योंकि ये क्या है, अर्थमेटिक मीन, यही है ना अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हमारी कंडीशन मिल गई, ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लो। ठीक है, अगर इसको नहीं 2 लेट करना तो इसको सॉल्व कर लो पहले। तो हम अगर इसको हम नहीं 2 लेट करते तो 2 8 का क्या होगा, 16, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 8 का 16। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारी दो कंडीशंस थी। ये कंडीशंस थी कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर से 6 और अर्थमेटिक मीन बिटवीन दैम ए बी क्या था, 8 था। तो क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8। तो ए प्लस बी क्या आ गया, 16। तो उन्होंने क्या किया, फाइंड द नंबर्स। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के देखो, ए माइनस बी क्या है, 6 है, ए प्लस बी क्या है, हमारे पास 16 आ गया है। तो क्या करूँगा मैं, ऐड कर लूँगा ए और बी को। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग करूँगा 1 एंड 2 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, देख लो। देखो क्या करें, ए माइनस बी इक्वल 6 और ए प्लस बी इक्वल्स टू 16, ये ऐड कर रहे हैं। तो ए प्लस ए क्या आ गया, 2a, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गए, 6 प्लस 16 कितना आ गया, 22। तो ए क्या आ गया हमारे पास, 22 अपॉन 2 क्या आ गया, 11। ए की वैल्यू क्या आ गई, 11। अब ये ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे ए में पुट कर दो चाहे बी में पुट कर दो। तो हम पुट वैल्यू ऑफ ए इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ए प्लस बी इक्वल 16, ए कितना है हमारे पास, 11 प्लस बी इज इक्वल टू 16, बी क्या आ गया, 16 माइनस 11, तो क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। देयरफॉर ए क्या आ गया हमारे पास, 11 एंड बी इक्वल टू क्या आ गया,
5 आ गए। ये 2 नंबर्स आ गए हमारे पास, ए और बी 2 नंबर्स आ गए। अब चेक कर लो कि ए क्या है हमारे पास 11 और बी क्या है 5, ठीक है। और जो हमारा 8 था वो क्या था, अर्थमेटिक मीन। अगर 8 अर्थमेटिक मीन है तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5 और 11, ये हमारे 2 नंबर्स आए, ठीक है। तो चेक कर लो, अगर आप देखो, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 11 8 5, दीज आर इन AP। अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ 5 8 11, सभी का यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो -3 है, ये डिक्रीजिंग AP है और ये इंक्रीजिंग AP बन रही है। चेक कर लो, ये क्या है डिक्रीजिंग AP और ये क्या है इंक्रीजिंग AP। तो ये हमारे 2 नंबर्स आ गए जो क्या थे AP में थे, और 8 क्या था उनका अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देख क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इज़ A, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, कैपिटल A गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, फॉर A माइनस A माइनस B इक्वल्स टू B माइनस A का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो पहले तो बात ये है कि इफ़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन क्या है, A इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। जो हमारा कैपिटल A है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A प्लस B अपॉन 2, 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन होगा तो ये ऐसे ही बोलेंगे ना, A इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B बिकॉज दीज नंबर्स आर इन AP। मैं ये बोल रहा हूँ बट उन्होंने पहले कंडीशन यही की है कि A क्या है, अर्थमेटिक मीन है इन बिटवीन A एंड B, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर AP में हुए, तो ये अर्थमेटिक मीन है, तो A अर्थमेटिक मीन है तो क्या लिखेंगे, A प्लस B अपॉन 2। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4 A माइनस A माइनस B, ये स्मॉल a और कैपिटल A माइनस B, ठीक है। तो ये कैपिटल A की वैल्यू ये वाली A प्लस B अपॉन 2, ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये क्या आएगा, चेक करो, A माइनस A प्लस B अपॉन 2, A प्लस B अपॉन 2 माइनस B। चेक कर लो, यही आएगा ना, कैपिटल A की ये वैल्यू हमने फिल कर दी जो हमें गिवन कंडीशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्या आएगा, 4 A मल्टीप्लाई 2A माइनस A प्लस B अपॉन 2, ये हमारा कंबाइन। यहाँ पे माइनस है तो मैंने ब्रैकेट यूज़ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, A प्लस B माइनस 2B अपॉन 2। चेक कर लो, ठीक है। ये यहाँ से एलसीएम, ये कंबाइन एलसीएम हो गया 2, और यहाँ पे भी कंबाइन एलसीएम हो गया। तो ये हमारे पास क्या गया, 2A माइनस B अपॉन 2, तो A प्लस B माइनस 2B अपॉन 2। चेक करो, 2A माइनस A तो रह गया A माइनस B अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे A प्लस B माइनस 2B, तो क्या रह गया, A माइनस B अपॉन 2, B माइनस 2B और प्लस B, तो रह गया हमारे पास माइनस B। तो चेक करो, ये 2 का 4 और 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, A माइनस B। तो क्या आ गया हमारे पास, A माइनस B का स्क्वायर, A माइनस B का स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर इसकी बजाय हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकालें, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो क्या आ गया, B माइनस A, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला, माइनस यहाँ से भी कॉमन, माइनस यहाँ से भी कॉमन, क्या आ गया, प्लस। तो ये भी बन गया B माइनस A, ये भी बन गया B माइनस A, ये भी बन गया B माइनस A। तो अगर ये भी लिख दें तो कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो फिर भी क्या आएगा, B माइनस A का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में से माइनस कॉमन आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, B माइनस A। तो अगर ऐसा नहीं करते तो हम यहाँ से ही माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, B माइनस
ए का स्क्वायर। चेक कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चेक कर लो, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपॉन ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू निकालनी। अब ये हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू। यही होता है ना, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो उनके बिटवीन अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ये गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी अर्थमेटिक मीन और ये भी अर्थमेटिक मीन। तो किन अर्थमेटिक मीन किन का है, ए और बी का। ए बी का अर्थमेटिक मीन ये भी अर्थमेटिक मीन है और ये भी अर्थमेटिक मीन है। सो देयरफॉर ये दोनों क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन। अगर ये दोनों ए बी के अर्थमेटिक मीन है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो देयरफॉर ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपॉन ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन टू। ये लिख लिया क्योंकि दोनों क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी, ठीक है। ये भी अर्थमेटिक मीन है, तो हमारे अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी अपॉन टू लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई, ये दोनों क्या इक्वल हैं। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, टू ए पावर एन प्लस बी पावर एन और इक्वल्स टू ए प्लस बी ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन। ये मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारे पास टू ए पावर एन प्लस टू बी पावर एन लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई ए पावर एन माइनस वन, ए सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बी भी सारी ब्रैकेट से, प्लस ए मल्टीप्लाई बी पावर एन माइनस वन प्लस बी मल्टीप्लाई ए पावर एन माइनस वन, ठीक है। और प्लस बी मल्टीप्लाई बी पावर एन माइनस वन। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो इसके बाद दिस सिंप्लाइज दैट टू ए पावर एन प्लस टू बी पावर एन इक्वल्स टू, अब देखो ए पावर वन और ए पावर एन माइनस वन, अगर ये ऐसा लिखा हो ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन, तो हम क्या करते हैं एम प्लस एन, पावर्स को अगर बेस एम हो तो पावर्स क्या कर देते हैं ऐड। तो अब हमारे पास क्या है, ए पावर वन है, कुछ नहीं तो वन हो गया, और मल्टीप्लाई ए पावर एन माइनस वन। तो हमारे पास जो कंबाइंड पावर क्या हो गई, ए पावर वन प्लस एन माइनस वन, माइनस से वन माइनस प्लस माइनस ख़त्म हो गई, तो क्या बच गया हमारे पास ए पावर एन, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, ए पावर एन। तो ये बच गया हमारे पास ए पावर एन, ठीक है। ये दोनों पावर्स ऐड हो गई और ये साथ में आ गया ए बी पावर एन माइनस वन, ए बी पावर एन माइनस वन प्लस बी ए पावर एन माइनस वन, और प्लस ये हमारे पास ये देखो बी की पावर वन और बी की पावर एन माइनस वन। तो देखो चेक करो, बी की पावर वन मल्टीप्लाई बी की पावर एन माइनस वन, तो क्या आ गया हमारे पास, बी की पावर वन प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, बी की पावर एन रह गई, ठीक है, जैसे ए की पावर एन रह गई, ठीक है। तो अब ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इससे आगे चेक करो, अब इससे आगे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास टू ए की पावर, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है।
तो क्या रहेगा 2a, यहाँ पे क्या है 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n। अब अगर ये दोनों a की पावर n b की पावर n मैं इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ a की पावर n एक कैंसिल हो जाएगा, b की पावर n भी एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इसकी बजाय अगर मैं यही a की पावर n ही यहाँ पे लेके जाता हूँ, चेक कर लेते हैं, चलो माइनस a की पावर n, चेक करो, ये मैं इधर लेके आया हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n। तो हमारे पास बचा ये 2a की पावर n माइनस a की पावर n, ये 2a की पावर n है और ये a की पावर n है, तो क्या रह गया a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल्स टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारे पास बच गया वो क्या मैं करूँगा, देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे a की पावर वाली टर्म्स लिख लूँगा और राइट हैंड साइड पे b की पावर वाली टर्म्स लिखूँगा। अब देखो a की पावर n, यहाँ पे a की पावर n वाली टर्म्स कौन सी है, ठीक है, a की पावर वाली ये है, तो क्या आ गया माइनस b a की पावर n माइनस 1, ये मैंने लिख लिया, ये प्लस की तो ये इधर जाके क्या लिख ली माइनस की, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा a b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर, सॉरी माइनस नहीं प्लस b की पावर n, और ये प्लस का तो इधर आ क्या हो गया माइनस का 2b की पावर n, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ a की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1। तो अगर मैं इसको अभी ऐसे लिखा रहने देता हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ a b की पावर n माइनस 1, और ये देखो b की पावर n माइनस 2b की पावर n, तो क्या रहेगा माइनस b की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ से a की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर हम इस स्टेप को ऐसे नहीं समझ लग रहा तो क्या मैं इस स्टेप को ऐसे लिख रहा हूँ, चेक करो, a की पावर n को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1 माइनस b a की पावर n माइनस 1, इस a की पावर n को, ठीक है। क्यों, मैंने अभी लिखा था आपको, देखो क्या कि अगर a की पावर 1 और a की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1, तो क्या बचता है a की पावर n। तो a की पावर n को ये भी लिख सकता हूँ, तो वैसे मैंने लिख दिया। अब a b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर, जैसे a की पावर n को लिखा वैसे b की पावर n को भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, दोनों से a की पावर n माइनस 1 कॉमन है, तो बाद में क्या बचा a माइनस b, और यहाँ से क्या कॉमन है b की पावर n माइनस 1 कॉमन है, तो क्या बचा a माइनस b, चेक कर लो। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लेना। अब देखो, अब हमारे पास देखो यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी, तो क्या लिखूँगा मैं, अगर लिख दूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a माइनस बी, अगर दोनों साइड में a माइनस बी से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ गया a की पावर n माइनस 1 a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, b की पावर n माइनस 1 a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1, तो ये बच गया। तो क्या लिखूँगा, दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ, अगर ये देखो ना, अगर ये ऐसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे मैं क्या समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं है, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1। अगर कल अकेला a है तो ये भी हो गया b मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो गया डिवाइड, इक्वल्स टू क्या रह गया 1 रह गया। तो अब
ये ए की पावर भी n-1 है और b की पावर क्या है n-1, तो हमारे पास a/b की पावर क्या रह गई n-1, ठीक है। तो इधर क्या आ गया 1। तो अगर मैं ऐसे लिख लूँ a/b की पावर n-1 इक्वल्स टू a/b की पावर 0, इस 1 को समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1 के। समथिंग पावर 0 का मतलब इक्वल्स टू क्या है 1 के। तो इधर a/b है, तो 1 को भी मैंने a/b की फॉर्म में लिख लिया, a/b की पावर क्या आ गई 0। तो देखो ये भी a/b, ये भी a/b, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो क्या आ गया, देखो अगर ये लिखा है कि a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, तो हम क्या करते हैं पावर्स इक्वल्स कर देते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं n के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर n-1 इक्वल्स टू 0 के, n-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ गया 0 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। ये था हमारा क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी है थोड़ा सा, बट इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से इसको पूरा का पूरा परफेक्टली देख लोगे तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो यहाँ से, तो आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।